ठीक है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया है क्या? तो जैसे हाँ, मैं आपको बता रहा था सोशल मीडिया पार्ट किसका है। ये सारे पार्ट जैसे मैंने आपको टीवी का बताया, या फिर रेडियो हो गया, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, ये सभी पार्ट मास कम्युनिकेशन के अंदर में आते हैं। मास कम्युनिकेशन के जितने भी मतलब मीडियम्स हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर स्मार्टफोन हो, है ना, ये सारे मीडियम्स हैं। इसके अंदर अगर हम एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन में आते हैं, या फिर टीवी में, आजकल जो स्मार्ट टीवी आ गई है, इसके अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यूट्यूब है, टिकटॉक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। इन सब, ये एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप एक मास लेवल पर एक बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं और एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। तो वो एक सोशल मीडिया हो जाता है। अब सोशल मीडिया के अंदर या फिर अपना पर्सनल ब्रांड को प्रमोट करना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, या अपने किसी सर्विस को, या अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो हम कोई भी एडवर्टाइजिंग चीजें कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन के लिए डिटेल्स एक डाल देते हैं। डिटेल्स सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम यहाँ ज्यादा थ्योरी पार्ट नहीं करेंगे, बट थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजी देख लेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजी होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। हम मेनली यूट्यूब कवर कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम कवर कर रहे होंगे, फेसबुक कवर कर रहे होंगे। हाँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तीन चीज को कवर कर रहे होंगे। आपका सोशल मीडिया में व्हाट्सएप भी आ जाता है। ठीक है। व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस मार्केटिंग बहुत होता है। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपना कोर्स वगैरह जो सेल कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, जब मैं उसको एडवर्टाइज करता हूँ मेटा एड्स के थ्रू, तो व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे ऐड लगता है। ठीक है। और स्टेटस पे भी अगर आप अपने फॉलोअर्स को लगातार स्टेटस में कुछ ऐसी चीजें दिखाते हो, एडवर्टाइज करते रहते हो रेगुलर, एंड वहां से कन्वर्जन आता है, तो उसे भी स्टेटस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में काउंट किया जाता है। आपका लिंक्डइन भी आ गया इसी चीज में। लिंक्डइन में अक्सर बी टू बी मार्केटिंग होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। डी टू सी भी होता है, डायरेक्ट टू कस्टमर। जनरली बी टू बी हो रहा होता है, वहां पे ज्यादातर फाउंडर्स वगैरह होते हैं। एक तरह से अगर मैं कहूँ, मेटा ने अपना प्लेटफॉर्म थ्रेड्स को लिंक्डइन का अल्टरनेटिव बना दिया है। स्टार्ट तो उसने बार्सिलोना के नाम से किया था। जो प्रोजेक्ट आया था उनका बार्सिलोना था, और उन्होंने दावा किया था कि हम ट्विटर का अल्टरनेटिव बनाएंगे। बट वो अभी फाउंडर्स और वो जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या फिर क्रिएटर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स, वो सारे लिंक्डइन की जगह पर अब थ्रेड्स पे आ चुके हैं। तो एक लिंक्डइन का अल्टरनेटिव क्रिएट हो चुका है। तो आपको थ्रेड्स यूज जरूर करना चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आ रहे हो, एंड कुछ तो भी सेल एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ चीजें करनी है, क्रिएटर से कनेक्ट होना है, एजेंसी से कनेक्ट होना है, तो थ्रेड्स प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो कि मेटा का ही प्लेटफॉर्म है। मेटा के चार प्लेटफॉर्म है: इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड थ्रेड्स, ये वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? Yes, sir. ओके। And I have one here. जी पूछिए। कि जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा उसको मतलब आप लोग हमें पीडीएफ देते हो कैसे, क्या है नीड है उसका? क्या? आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या बोला आपने? जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना कुछ, हम्म। थ्योरेटिकल पार्ट अभी जैसे चैट जीपीटी से आपने ओपन किया तो आप हमें पीडीएफ देते हो, सॉफ्ट कॉपी किस तरीके से रहता है? नहीं नहीं, पीडीएफ नहीं देते हम। ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये स्क्रीन जो चल रही है, हमारी स्क्रीन में ही सारी चीजें सेव हो रही हैं, ये वीडियो ही दे देते हैं ओके। पूरा। क्योंकि ये थ्योरेटिकल इसकी नीड है नहीं, जस्ट विजिबिलिटी के लिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकता था, है ना। ये आपको बस स्क्रीन में दिखा सकूं कि ये देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो चीजें दिमाग में सेव होती रहती है ना, ब्रेन में हमारे सेव हो रही होती हैं। तो डेट्स वाई मैंने ये चैट जीपीटी पे ओपन कर लिया, तुरंत आ गया ये, है ना। हाँ। तो अब जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, सब पे अपना अपना अलग अलग तरीके से कंटेंट जा रहा होता है। जैसे ट्विटर पे अक्सर न्यूज अपडेट, इंडस्ट्री डिस्कशंस हो रहे होते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग हो रही होती है। ज्यादातर आजकल पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, उनका ही खेल चल रहा होता है इन सब में, है ना। टिकटॉक जिसपे वायरल कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस, यूथ ऑडियंस, ये सारी चीजें चल रही थी। जो कि ये सारा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद वो सारा पार्ट आपका इंस्टाग्राम पे आ चुका है। इंस्टाग्राम पे एक और चीज आ चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है।
जो फेसबुक पे अपना जो भी बिजनेस वगैरह लोकल बिजनेसेस चल रहे थे, कम्युनिटी बिल्डिंग चल रही थी, लीड जनरेशन, एड्स, इवेंट, ग्रुप, ये सारी चीजें जो चल रही थी, ये सब धीरे धीरे पूरा इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है या फिर जितनी वो ऑडियंस है, मतलब आई थिंक सो 2007 के बाद से या 2008-9 के बाद से जितनी भी जो जनरेशन आ रही है, सारे इंस्टाग्राम से ही शुरू कर रहे हैं। 2003 या उससे पहले के जितने भी थे, उन्होंने फेसबुक से स्टार्ट करा था। तो फेसबुक पे वो कम्युनिटीज उनकी अभी भी है, एंड यहाँ पर आज भी लोकल बिजनेसेस के लिए फेसबुक पेज बन रहे हैं। और जो लोकल बिजनेस होते हैं, जैसे कोई शॉप हो गया या फिर कोई लोकल एजेंसी हो गया, उसको टारगेट करने के लिए, लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग के लिए फेसबुक का यूज अभी भी हो रहा है। एंड मेनली फेसबुक अब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हो गया है, क्योंकि मेटा जो प्लेटफॉर्म है वो अपना एड्स लगाने के लिए बोलता है कि आपको फेसबुक पेज बनाना है। अगर मेटा एड्स प्लेटफॉर्म का यूज करना है आपको, ये जो मेटा एड्स है, ये इनका प्लेटफॉर्म है एड्स मैनेजर। ठीक है, ये एड्स मैनेजर है मेटा फॉर बिजनेस। इसका अगर आपको यूज करना है तो आपका एक फेसबुक पेज होना जरूरी है। दैट्स वाई हमें एक फॉर्मेलिटी के लिए हम फेसबुक यूज कर रहे होते हैं। वहां पे भी एक ऑडियंस है, बट यहाँ पे डिफरेंट ऑडियंस है, यहाँ पे डिफरेंट ऑडियंस है। अगर आपको यूथ को कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पे वो यूथ मिल जाएगा आपको। एंड आपको थोड़े मतलब 35-40 प्लस के जो भी एज वाले चाहिए, यहाँ फेसबुक पे मिल जाएंगे। या फिर आपको लोकल जैसे विलेज टाइप के, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर रील कंटेंट या फिर इस टाइप की कंटेंट ना देखा जाता हो। जो फेसबुक के कंटेंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट पर्पज से होते हैं, या फिर बहुत कोट्स लाइंस, एक अलग ही थॉट होता है। जो 30 प्लस के होते हैं जितने भी ऑडियंस, उनका अलग थॉट होता है। तो उस टाइप के कंटेंट यहाँ पे आ रहा होता है। तो हमें अपनी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा उस हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, एंड हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका ये इंटरेस्ट के लोग खरीद लेंगे हमारे इस प्रोडक्ट को, उस हिसाब से हम टारगेट कर रहे होंगे कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा होता है? जिसका अपना कोई प्रोडक्ट वाला बिजनेस हो, या सर्विसेज का कुछ तो भी बिजनेस हो, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, या तो फ्रीलांसिंग करना चाहता हो। तो ये लोग कौन करेंगे? मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ज्यादा लोग करेंगे, या फिर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जस्ट ऊपर आता हो कोई, है ना, कोई रिच फैमिली बैकग्राउंड से हो और उसको अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करना है, वो कर रहा होगा। तो हमारी ऑडियंस इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों में ही है ना। तो फेसबुक से कौन आ जाएगा? विलेजर्स वाले आ जाएंगे, जैसे बिहार वगैरह हो गया, या फिर साउथ इंडिया में भी कहीं ऐसे दूर दूर इलाके में जहां पर इंस्टाग्राम रील, वो रिच कंटेंट, लग्जरी कंटेंट ना देखे जाते हो, राइट। तो इन दो प्लेटफॉर्म का मेनली यूज हो रहा होगा अपने एडवर्टाइजिंग वगैरह में, ठीक है। एंड देन यूट्यूब पर आते हैं। यूट्यूब अभी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, यूथ है, उनका फोकस शिफ्ट हो चुका है। वो नहीं चाहते कि 16 मिनट की, 10 मिनट की कंप्लीट वीडियो देखे। वो चाहते हैं कि जो कंटेंट हमें 10 मिनट में, 1 घंटे में मिल रहा है, वो कंटेंट हमें एक एक मिनट में, 30 सेकंड में मिल जाए, ठीक है। तो लोग पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहे हैं, और उन्हें सारा कंटेंट रील में मिल भी जा रहा है, एग्जैक्ट शॉर्ट में। एंड उन्हें डिटेलिंग चाहिए होती है, वो चैट जीपीटी कर लेते हैं। तो यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी सी डाउन हुई है, बट डेड नहीं हुई है, बल्कि बढ़ रहा है। क्योंकि अब जैसे जैसे नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उनका एक्सप्लेनर्स कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पर मिलेगा आपको। जैसे एजुकेशनल इंडस्ट्री, एजुकेशन में लॉन्ग फॉर्म चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के बारे में बताना, इसका पूरा एक्सप्लेन करना कि इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस कहाँ पे मिलेंगी? हमें यूट्यूब पर मिलेगी। चैट जीपीटी का थोड़ा बहुत मान लीजिए ग्लिम्स आपको इंस्टा पे मिला, बट यहाँ से रिडायरेक्ट आपको यूट्यूब पर कर दिया किसी ने। सपोज हमारा अकेडमी का पेज है इंस्टाग्राम, हमने इंस्टाग्राम के अंदर बताया कि चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पीपीटीज बना सकते हैं, अपने इमेजेस बना सकते हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स बना सकते हैं। हमने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया और लोग ने पूरा वायरल कर दिया। वहां पे मैंने उसको रिडायरेक्ट कर दिया कि अगर ज्यादा जानकारी चाहिए और डिटेल में जानना है कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो वो सारी चीजों के लिए आप हमारा यूट्यूब का ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं उसमें थंबनेल वगैरह लगा दूंगा स्क्रीन पे,
बंदे जाके उस पर देखेंगे लॉन्ग फॉर्म वीडियो, तो मेरा यहाँ से रिडायरेक्शन यूट्यूब पर आ जाएगा। तो ये भी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट है कि आप अपनी एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी पे ले जा रहे हो। जैसे यूट्यूब पर आपकी ऑलरेडी कम्युनिटी है 1,000 लोगों की, एंड आपके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप कैसे 1 लाख फॉलोअर्स को अपने यूट्यूब पर लेके जाओगे? यूट्यूब पर क्योंकि अर्निंग ज्यादा है, मोनेटाइजेशन है ना, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती है ना। तो यहाँ पर आप वो ग्लिम्स दिखा दिखा के आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो। ओके, हम बढ़ते हैं पीवीएन पे। पीवीएन क्या होता है? प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। ठीक है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जो पुराने यूट्यूबर्स है ना, वो पहले क्या करते थे, अपने टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, ग्रुप को फॉलो करवा लेते थे, फेसबुक ग्रुप को कि अब यहाँ पर आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर ये ऑफर मिलेगा, यहाँ पे ये अपडेट मिलेगा। तो लाखों जो दिन के वन वन, हाँ हेलो, किसी को पूछना है कुछ? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो वो जो ऑडियंस जिनकी अभी यूट्यूब पर 1 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है, उनके व्यूज अगर डाउन हो रहे होते हैं, मतलब 1 लाख, 2 लाख, है ना, 1-2 लाख के आसपास आ गए, कभी 20,000 आ गए, तो वो क्या करते हैं, तो पूरे वीडियोस में स्टार्टिंग से वो पिछले 10 सालों से लगातार वो बोल रहे हैं कम्युनिटी ज्वाइन करो, तो वहां पे भी उनकी करीब 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, ग्रुप में मेंबर्स ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब उनकी वीडियोस आती है और या फिर वो अपना कोई वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, तो इस प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे वो शेयर कर देते हैं, और इस प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे जैसे ही शेयर करते हैं, वो 1 से 2 लाख लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन जाता है, और वो ग्रुप चेक करते हैं, ग्रुप में क्लिक करते हैं, और उनके व्यूज इंस्टेंटली बढ़ते हैं। और जब इंस्टेंटली कोई वीडियो का व्यूज बढ़ रहा होता है, एंगेजमेंट बढ़ रहा होता है, तो YouTube क्या करता है, उस वीडियो को और रिकमेंड कर देता है। सेम इंस्टाग्राम में भी होता है, सेम गूगल में भी होता है, इंटरनेट के सभी प्लेटफॉर्म्स में यही होता है, क्योंकि पर्सनलाइजेशन आ चुका है। पर्सनलाइजेशन से जैसे ही उससे रिलेटेड लोगों को दिखाया जाता है, तो वीडियो अचानक से वो ट्रेंड में, वायरल में चली जाती है। जो इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं, टेक रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, वो क्या करते हैं, पीबीएन का यूज इसी तरह से कर रहे होते हैं। जैसे हमने एक पीबीएन बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम खबरें विद्यार्थी। ये हमारा खबरें विद्यार्थी था। इस पे करीब 1,500 से 2,000 फॉलोअर्स थे आज से 3 साल पहले। ठीक है, जब हम इसे चला रहे थे ठीक से, है ना। हमने क्या किया, हमारी यूनिवर्सिटी में 19 कैंपसेस थे। 19 कैंपसेस में लगभग हर एक कैंपस में 2,000 स्टूडेंट थे। हमने उन 2,000 स्टूडेंट्स तक एक एक क्लास में कैसे कैसे करके किसी एक स्टूडेंट को पकड़ते थे एक कैंपस में, और उस कैंपस में बोलते थे कि अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर दो। 1,000 में कम से कम 100, 150, 300, 400 तक ज्वाइन हो जाते थे। किसी कैंपस में 100 ज्वाइन हुए, किसी में 400, किसी में 500, है ना, किसी में 300। ऐसे ऐसे करके हमारे पास आ गए थे 2 से लेकर 5,000 स्टूडेंट्स के बीच में करीब मेंबर्स ज्वाइन हो चुके थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। 19 ग्रुप हो गए हमारे। उस 19 ग्रुप में हमने क्या करा, अब हम अपनी चीजें प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप चैनल उनको एक एक करके सारे ग्रुप में भेज दिया, अपनी कम्युनिटी भेज दी। कम्युनिटी पे एक साथ 2,000 आ जाते हैं मैक्सिमम। तो हमने क्या करा, एक साथ कम्युनिटी पे 2,000 लोगों को ज्वाइन करा दिया। व्हाट्सएप चैनल पे करीब 1,000 लोगों ने फॉलो कर लिया। तो अब हमारे पास देखिए, व्हाट्सएप चैनल पर 1,000 फॉलोअर्स है, कम्युनिटी पे 2,000 है, और पर्टिकुलर ग्रुप्स का जोड़े तो 2 से 5,000 के बीच में मेंबर्स हैं जो कि आते जाते रहते हैं, है ना। लेफ्ट किया, फिर नए स्टूडेंट्स आए, नए ज्वाइन हो गए। तो जब रेगुलर हम अपने वीडियोस डालते थे, तो क्या करते थे, अपने वीडियोस को तुरंत उस पीबीएन में शेयर करते थे। जैसे अगर आप यहाँ पे शेयर चेक करते हो, डीएसयू स्टूडेंट टॉक्स, हमने एक स्टूडेंट रिव्यू सीरीज स्टार्ट करा था, ये लगातार। और जब इस रिव्यू को जैसे ही हम उस ग्रुप में डालते थे, जैसे सपोज ओखला कैंपस हो गया, या फिर शकरपुर कैंपस हो गया, या मयूर विहार कैंपस हो गया दिल्ली के अंदर, तो उनका जैसे ही हम उनके ग्रुप में शेयर करते थे या डीएसयू से रिलेटेड उस कम्युनिटी पे शेयर करते थे, अचानक से व्यूज बढ़ते थे और हमारे लाख लाख व्यूज तक चले जाते थे। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। जब डीएसयू स्टूडेंट टॉक्स नाम का हम वीडियोस बना रहे थे,
देखिए यहाँ पर 22,000 है, यहाँ पे 19,000 है, यहाँ पे 60,000 है। सारे डीएसयू की न्यूज हमने जो डाली है, और इसके जो ये व्यूज गए हैं, ये सब पीबीएन के थ्रू गए हैं। मतलब ये 19,000, 33,000 लगातार हमारे व्यूज ठीक ठाक जाने लग गए थे। और जब हमने डीएसयू स्टूडेंट टॉक्स प्रॉपर किया, मैं आपको और नीचे जाके दिखाता हूँ। डीएसयू स्टूडेंट टॉक्स आई थिंक मैंने पूरा एक सीरीज भी चलाया था। हाँ ये वाला, ये देखिए 32,000, 24,000, 16,000, 13,000, है ना। ये व्यूज कैसे गए स्टार्टिंग में ही। पहला देखिए यहाँ पे जब हमने शुरू किया था, उससे पहले 3,000 3,000 आ रहे थे, और जैसे शुरू करा हमारे 1 लाख आ गए। ये कैसे आया कि सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एक अनाउंसमेंट करा, पीबीएन में शेयर करा, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में, और अचानक से ये आ गया। ठीक है। एक और मैं एंटिटी का रिव्यू देता हूँ। हालांकि वो मुझे इसमें शो करना नहीं चाहिए, बट मैं दिखा देता हूँ। सतीश के वीडियोस। हाँ, इनको आप जानते हो? कभी इनकी वीडियोस आपके फीड वगैरह में आई हो? कभी इनका वीडियो वगैरह देखा हो आप में से किसी ने भी? हेलो। नहीं, और मैंने तो नहीं देखा। अभी जी जी मैम देखा भी बताइए। है तो नहीं देखा शायद। अच्छा आपने देखा है ना। तो ये आई नहीं, थिंक, आइडिया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये यूपी के हैं, और यूपी में अभी इन्होंने शायद 1-2 साल हो गया होगा, डिफेंडर ली थी इन्होंने। डिफेंडर आई थिंक 1 करोड़ की आती है गाड़ी। इन्होंने पूरा यूट्यूब के, ये जो यूट्यूब में इनका चल रहा है वीडियोस वगैरह, यूट्यूब के थ्रू आया है। और इन्होंने अपना शेयर भी करते रहते हैं कि हाँ अभी मैंने डिफेंडर ले लिया, अभी मैंने ये ले लिया, वो ले लिया। तो इन्होंने ये क्या करते हैं, पहले तो यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते थे कि यूट्यूब पर कैसे ग्रो करें, एंड देन उसके बाद इन्होंने अपना कंटेंट शिफ्ट कर लिया कि पॉडकास्ट वगैरह करेंगे। एंड किसी ऑलरेडी जिसके 1 लाख फॉलोअर हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं, कोई सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हो गया, सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर हो गया, उसे अपने पॉडकास्ट पे बुलाएंगे एंड उसे कुछ पैसे देंगे, और उसके साथ पॉडकास्ट करके डिस्कस करेंगे कि कैसे वो ऑनलाइन ग्रो हुआ, है ना। कैसे उसने इंस्टाग्राम से पैसे कमाए, कैसे ई बुक सेल करके पैसे कमाए। जैसे ये देखिए फ्लिपकार्ट का सेलर है, इससे 50 लाख पर मंथ का रेवेन्यू कैसे करता है ना। तो ये एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाते हैं। ऐसे ही इन्होंने एक वीडियो शेयर करा था बहुत टाइम पहले, ताज़ा टाइम्स के बारे में। इन्होंने एक एंटिटी स्टार्ट किया था, ताज़ा टाइम, और उसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैं लाखों रुपए इस वाले ताज़ा टाइम से कमा रहा हूँ। ठीक है। ये जो ये लारा पुश है, इसका अकेले का सब्सक्रिप्शन आता है 40-50 हजार रुपए का। तो अभी इन्होंने फिर से स्टार्ट किया है आई थिंक। उसमें उस वीडियो में उन्होंने शेयर किया था कि ताज़ा टाइम से मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, ये देखिए एडसेंस का ये। और आप ब्लॉगिंग करके, मतलब वेबसाइट पे इस तरह से न्यूज़ वगैरह डाल के आप भी अर्निंग लाखों में कर सकते हैं। उन्होंने ये शेयर नहीं करा कि ये सारे अचानक से ताज़ा टाइम पे कैसे व्यूज आ रहे हैं। लोग ये, मुझे ताज़ा टाइम के बारे में कैसे पता चला? आप अपने ऑलरेडी 1 मिलियन फॉलोअर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल पर आप अपने कम्युनिटी पे लोगों को शेयर कर रहे थे कि ताज़ा टाइम मैंने बनाया है, ताज़ा टाइम पर इतने ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, ताज़ा टाइम का आप अक्सर शेयर करते थे ताज़ा टाइम के बारे में। तो वो क्या है, पीबीएन है आपका। अगर यूट्यूब पर भी अगर आप ताज़ा टाइम के बारे में शेयर कर रहे हो, या फिर आप अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हो ताज़ा टाइम के बारे में, तो इसका मतलब है आप अपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में शेयर कर रहे हो और ताज़ा टाइम को भी चला पा रहे हो, है ना। तो ये क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आप अपने एक बार अपने किसी एक ग्रुप में किसी एक कम्युनिटी को बिल्ड कर लिए, देन अदर एंटिटीज चलाना बहुत आसान हो जाता है। सपोज कोई फ्लाइंग बिस्ट का नाम सुना है आपने? सॉरी, नो आइडिया। नहीं। ओके, फ्लाइंग बिस्ट एक टाइम पे सौरभ जोशी से पहले इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर थे। और एक टाइम पे शायद क्या है वो, एयर एशिया आई थिंक, है ना, उसके खिलाफ केस वेस भी लड़ा था, काफी इश्यूज भी हुए थे। उन्होंने क्या करा है, अभी अपना प्रोटीन पाउडर वगैरह कुछ को भी लॉन्च करा है। जब वो एक टाइम पे नंबर 1 व्लॉगर थे, जब उन्हें दिख गया कि हाँ मेरा हाइक आया और मेरा हाइक चला गया, क्योंकि यूट्यूब पर हर कोई परमानेंट नहीं होता है, एक टाइम पर ही उनका हाइक आता है। जैसे अभी सौरभ जोशी नंबर 1 व्लॉगर चल रहा है,
आज है कल नहीं रहेगा, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, है ना। तो यूट्यूब का हाइक शिफ्ट होता रहता है, ऑडियंस हमेशा शिफ्ट होती रहती है, हमेशा किसी एक को नहीं देखती है ना। तो जब उनका हाइक खत्म होना स्टार्ट हुआ, डाउन होना स्टार्ट किया, तब उन्होंने अपना एक प्रोटीन पाउडर स्टार्ट कर दिया, ब्रांड स्टार्ट कर दिया। और उस ब्रांड का प्रमोशन कहाँ करते थे? अपने यूट्यूब चैनल पे, यानी अपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे। एक तो ये हो गया पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क, ये हाँ प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क वो हो गया जो आपका बैकएंड में चल रहा है, व्हाट्सएप चैनल हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, या फिर फेसबुक ग्रुप वगैरह हो गया, ये आपका बैकएंड में चल रहा है। फ्रंट में क्या है? ये पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क है। आपने पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क पे शेयर करा, फ्लाइंग बेस्ट का मैं एक बार चैनल ओपन कर देता हूँ, फ्लाइंग गौरव तनेजा, हाँ ये, जिनके अभी 9 मिलियन सब्सक्राइबर है, शार्क टैंक में भी फीचर हुए थे ये। एंड आई डोंट थिंक सो इन्हें फंडिंग वगैरह मिली थी। एंड ये पायलट भी रह चुके हैं, इनकी वाइफ भी पायलट रह चुकी है ना। तो इन्होंने अपना यहाँ पे देखो कहीं तो भी मेंशन भी कर रहे होंगे, जैसे फिट मशल टीवी, एक इन्होंने फिट मशल टीवी करके भी स्टार्ट किया। ओवरऑल सिर्फ अपना टारगेट क्या है इनका? अपने बिजनेस को ग्रो करा। आप इनके वीडियोस वगैरह अगर आप देखेंगे, हर दूसरे तीसरे वीडियो में कहीं ना कहीं प्रोटीन पाउडर बनाते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और इवन आप इसको ऐसा सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शार्क टैंक में सेट इंडिया पे प्रोटीन पाउडर फुल पिच, फिर यहाँ पर भी, है ना। इनका ओवरऑल यही टारगेट होता है व्लॉग बनाने का। व्लॉग से आप एडसेंस से पैसे कितने कमाओगे? $2, $10, $20, $200, $500, या 1 लाख रुपए महीने का आ जाएंगे, महीने के 10 लाख आ जाएंगे। आपके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं सपोज, महीने के चलो 10 लाख आ गए, है ना। आप करोड़ों में कैसे जाओगे? आप अपना ब्रांड, जैसे लोग दूसरे का प्रचार कर रहे हो, आप अपने खुद का प्रचार करो, खुद की प्रोडक्ट सेल करो। तो ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे ये देखो, लॉस ऑफ रैंकिंग्स, मैनुअल पेनल्टीज, डी इंडेक्सिंग ऑफ प्रीमियम साइट्स, है ना। ये सारी चीजें जो होती है, जब गूगल वगैरह जो होते हैं प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि एक ही जगह से आप, अगर आपकी ऑडियंस आ रही है लगातार, आपकी ऑडियंस किसी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रही होती है, तो उस चैनल की रैंकिंग वगैरह डाउन कर देता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह थे, ट्रिक्स वगैरह थी, जो लोग अपने व्यूज बढ़वा लेते हैं जेन्युइन तरीके से और उसको और ग्रो करा लेते हैं। जो एक बेसिक इग्निशन चाहिए होता है ना, जैसे आग भड़काने के लिए छोटी सी एक चिंगारी काफी होती है। तो 10,000 लोगों तक पहुंचने के लिए आपने 1,000 लोगों को भेज दिया, उसमें से 500 लोगों ने तुरंत देख लिया, एंगेजमेंट हाई था, बढ़ गई वो, है ना। इनिशियली हमें जो बोला नहीं जाता कि हमें अपने कम्युनिटीज में शेयर करना चाहिए, उसको और डिफाइन करें प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में। जैसे आपका अभी करंट प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क क्या होगा पता है? आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को एक ग्रुप में ऐड कर दो, 50-100 सबको एक ग्रुप में ऐड कर दो किसी एक कम्युनिटी के नाम से, वो रिमूव भी नहीं होंगे आपके नाम से, ठीक है, कि हाँ आपने ऐड करा है। एंड वहां पे अगर आप अपने वीडियोस वगैरह शेयर करो, एटलीस्ट उस 50 लोगों में 10-20 लोग तो तुरंत देखेंगे, तो 10-20 तो आपके करंट व्यूज होने लग गए, है ना। तो वहां से शुरू करेंगे एंड फिर उसको क्रॉस पोस्टिंग करनी है। क्रॉस पोस्टिंग मतलब जैसे आपने इंस्टाग्राम पे शेयर करा, उसको फेसबुक पे भी शेयर करा, थोड़ा सा मॉल्ट करके उसी कंटेंट को अगर लॉन्ग फॉर्म में हम डाल रहे हैं, यूट्यूब पर भी डाल दिया, है ना। एंड देन फिर और चीजें कर रहे हो, स्नैपचैट वगैरह पे डाल दिया, रेडिट वगैरह पे डाल दिया, तो एक ब्रांड रिकॉग्निशन बनता चला जाता है। जैसे अगर आप सर्च करते हो सो माइंड अकेडमी, हमने ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए क्या करा है? वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के अंदर सारी डिटेल्स डाल दी A to Z, ठीक है। हमने खुद से ही लिख दिया कि वाई सो माइंड अकेडमी इज बिकमिंग वन ऑफ द दिल्लीज मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्या करा, जीएमबी पे बना दिया, जीएमबी पे प्रोफाइल बनाई और यहाँ पर देखिए लिखा है दिल्ली इज मोस्ट अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर दिल्ली, है ना। ये सारी चीजें लिखी हुई है। और जीएमबी यानी गूगल माई बिजनेस, उस पर प्रोफाइल बनाया, इंस्टाग्राम पे हमने प्रोफाइल बनाया। देन खबरें विद्यार्थी हमारी अपनी एंटिटी है। अब खबरें विद्यार्थी में क्या होता है? स्टूडेंट की न्यूज दिए जाते हैं, है ना। हमने वहां पर न्यूज एक दे दिया कि डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट इन ईस्ट दिल्ली विद इंटर्नशिप। कोई सर्च करे अगर ये इस तरह से Ctrl+C Ctrl+V, तो उसे क्या दिखे? खबरें विद्यार्थी का आर्टिकल दिखे, सो माइंड अकेडमी दिखे।
हमने कहीं सोमाइन अकेडमी नहीं सर्च करा, हमने तो सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ईस्ट दिल्ली विद इंटर्नशिप, हमारा आ गया खबर विद्यार्थी सोमाइन अकेडमी। तो अब लोगों को लगता है कि हमारा इनसे बेटर है, जो कि है, क्योंकि बेटर डिजिटल मार्केटिंग कैसे है, अगर एसईओ में टारगेट किया जाए तो देखिए एसईओ में हम बेस्ट आ गए, लिस्टिंग में हम बेस्ट आ गए, ठीक है, ऑफरिंग में हम बेस्ट आ गए, अगर हम फीस से रिलेटेड बात करें तो भी अफोर्डेबल है, पर्सनलाइज्ड क्लासेस हैं, है ना, वन टू वन क्लासेस है, इंटरैक्शन बेस्ड क्लासेस है, रिकॉर्डिंग मिलती है ना। तो उन सब चीजों को अगर कंपेयर किया तो हम बेस्ट हैं, और उसको लोगों को बताएंगे कैसे, मल्टीपल जगह पर मेंशनिंग करके। तो हमने ये देखिए क्रॉस पोस्टिंग करी है, खबरें विद्यार्थी पे या आर्टिकल देके, है ना। इसी तरह से हमने कुछ और भी जगह पे करा है, जैसे एक बार और सर्च करते हैं सोमाइन अकेडमी और आपको दिखाते हैं हमने कुछ और जगह भी मेंशनिंग करी। जैसे ये एक वेबसाइट है, जॉब पोस्ट वेबसाइट है, जहाँ पे जॉब पोस्टिंग वगैरह होती है, और थोड़ी सी पुरानी वेबसाइट है, 5 साल 10 साल पुरानी है, 5-6 साल आई थिंक, सॉरी, 5-6 साल पुरानी ये वेबसाइट है। इसमें अगर हम मेंशन करते हैं तो हमारा एसईओ और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि गूगल क्या करता है, किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पे या किसी ओल्ड वेबसाइट पे, ओल्ड डोमेन वाले वेबसाइट का अगर आपके आर्टिकल, आपकी मेंशनिंग होती है, आपके बैकलिंक्स क्रिएट होते हैं, तो आपकी रैंकिंग बढ़ा देता है, आपके बिजनेस को टॉप पे ले जाता है। तो हमने क्या करा, हिंदी में विकी पे डलवा दिया। अब इसी तरह से अगर मैं कॉलेज दुनिया या फिर जस डायल, सुलेखा, इन सब पे भी अगर डलवा देता हूँ, फिर तो टॉप पे कोई और इंस्टीट्यूशन के बाद ही, मतलब हमारे बाद ही वो इंस्टीट्यूशन आ रहा होगा, है ना, और हमारी बिजनेस की रैंकिंग बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया सोमाइन अकेडमी, और अभी यहाँ पर जैसे स्पॉन्सर्ड देख रहे हैं सिंटेक्स वगैरह, फिर उसके बाद सोमाइन अकेडमी आ रहा है, एक सेकंड में इसको, हाँ, देखिए यहाँ से इंटरैक्शन दिख रहा है, जस्ट अभी कुछ ही वीक हुए हैं हमें ये बनाए हुए, और 58 इंटरैक्शन मिल गया, यहाँ से 5 कॉल्स आ गई, है ना, 3 चैट क्लिक्स आ गई, इतने लोगों ने डायरेक्शन चेक किया, और इतने लोगों ने वेबसाइट क्लिक्स कराया। तो ये सब कैसे हुआ है, मल्टीपल जगह पर मेंशनिंग करके, शेयरिंग करके, क्रॉस पोस्टिंग करके, स्टेटस पे लगा के, ये देखिए थ्रेड्स पे भी डाल के, है ना, मल्टीपल जगह पर हम किसी एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो वो गूगल में और सर्च में आने लगता है, डिटेल्ड में आने लग जाता है, और उसका जीओ एसईओ टारगेट करके हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर थी। आई होप ये थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा बोरिंग नहीं लग रहा होगा, बट इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, या कुछ अगर आपको डाउट वगैरह पूछना है, कुछ सजेशन करना है, कुछ और डिस्कस करना है, जरूर बताइए, उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे हम। नहीं नहीं, ठीक है, सही है सारा क्लियर है टॉपिक। बिल्कुल। ओके, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं यूट्यूब का, प्रॉपर यूट्यूब पर हम कैसे, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जो एक इन्फ्लुएंसर या फिर कोई बड़ा क्रिएटर जो चीजें फॉलो करता है, वो हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। जस्ट ग्लिम्स दे के मैं स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग आज जाके उसी चीज का प्रैक्टिस करिएगा, उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करिएगा। मैंने 1-2 ब्रांड्स के रिव्यू दे दिए, जैसे फ्लाइंग बीस्ट का प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया थोड़ा सा, कि हाँ वो अपने कहते हैं अपने ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड ताज़ा टाइम का दे दिया, जैसे सतीश के वीडियोस ने करा, एंड देन उसके बाद सोमाइन अकेडमी अपना भी दे दिया, अपना खबर विद्यार्थी के बारे में बता दिया, ऐसे 3-4 के बारे में बता दिया। एंड यूट्यूब पे शुरू करते हैं। यूट्यूब पर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर स्विच अकाउंट करता हूँ, यहाँ पर देखिए मल्टीपल चैनल्स आ रहे हैं एक ही ईमेल के अंडर में, एक ही ईमेल के अंडर पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। ये यूआरएल मैनेजर 2,34,000 सब्सक्राइबर, इस चैनल को हम मैनेज कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है। इन चैनल को हम ओन करते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पर सब्सक्राइबर लिख के आ रहा है। अगर शेयर किया होगा तो यहाँ पर यूआरएल मैनेजर, एडिटर कुछ तो भी लिख के आ रहा होता है, ठीक है। ओन करते हैं तो ये लिख के आ रहा है, ठीक है। मेन में कोई चैनल नहीं है, नो चैनल लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ब्रांड अकाउंट बोलते हैं, कि एक ईमेल के अंडर पे हम मल्टीपल चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले स्विच अकाउंट करता हूँ, और सपोज मैं आ गया तो माइंड ऑफिस वाले पे, ठीक है। इस पे आने के बाद यहाँ पर आप देखिए कोई चैनल नहीं है, क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन आ रहा है। एक बार सेटिंग्स पे आता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए क्रिएट अ चैनल, एडवांस सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ पर जस्ट यूजर आईडी आ रहा है। ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी जैसे ही मैं ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँ, एक चैनल क्रिएट कर लूँ। बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा मेन वाले को। क्यों? मुझे क्योंकि ऐसा चाहिए कि मेन वाला चैनल ना हो, बाकी चैनल्स हों, जैसे ये सोमाइन मीडिया @gmail.com पे करा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक
डोमाइन ऑफिस का, इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक क्रिएट चैनल करता हूँ, चैनल क्रिएट हो गया। अब इसकी कस्टमाइजेशन वगैरह सारी चीजें मैं यहाँ से कर पाऊंगा कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करके। हालांकि मुझे अभी वो चीज नहीं करनी, मुझे ब्रांड अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। ब्रांड अकाउंट्स होते क्या है उस पर देखना है, ठीक है। अब देखिए सेटिंग्स चेंज हो गई, अकाउंट पे ये वाला सेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स आ रहा है, क्रिएट अ न्यू चैनल आ रहा है, व्यू एडवांस सेटिंग्स आ रहा है, जो कि ये वाला पार्ट है। व्यू एडवांस सेटिंग्स में देखिए यूजर आईडी के बाद ये तीन चीजें और ऐड हो गई। चैनल डिलीट करने का आ गया, मूव चैनल करने का आ गया। देखिए लिखा हुआ है मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट, मतलब जैसे यहाँ पर स्विच अकाउंट करते हैं, ये जो दो चैनल्स हैं, अगर मुझे चाहिए खबरें विद्यार्थी के सारे सब्सक्राइबर वीडियो सब इस वाले चैनल में आ जाए, इस चैनल की पूरी डिलीट हो जाए, सारी एंटिटीज वगैरह सब खत्म हो जाए, मतलब जो इस पे नेम वगैरह लिखा है एज इट इज रहे, बट इसके वीडियोस, इसके सब्सक्राइबर्स, इसकी सेटिंग्स सब इसमें आ जाए और इसके 335 सब्सक्राइबर गायब हो जाए, मतलब एज इट इज रहे सो माइंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और डीपीओ ऐसे ही लगी है, बस इसके कंटेंट जो भी है वो इसमें आ जाए और इसके सेटिंग्स इसमें आ जाए, इसके सब्सक्राइबर्स इसमें आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट करूंगा। इसके अंदर अगर मल्टीपल ब्रांड अकाउंट्स बना हो या फिर नहीं बना होगा तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है जो कि मुझे पता है नहीं, तो ओके फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं। Let's see. कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर थे हम, आई थिंक मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट, और उसके बाद एक सेकेंड क्रिएट हो गया क्या, यूट्यूब पे आते हैं। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोग को? यस यस। जी। ओके ओके ठीक है। तो वापस से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। नो अदर अकाउंट्स अवेलेबल लिख के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने दूसरा कोई चैनल क्रिएट करके रखा ही नहीं, कोई ब्रांड अकाउंट क्रिएट किया ही नहीं, तो इसलिए वो ऑप्शन आ रहा है। अब उसी चीज को हम दोबारा कैसे करेंगे, क्रिएट अ न्यू चैनल करेंगे। पहले तो एक न्यू चैनल क्रिएट करेंगे, सपोज हमने क्रिएट कर लिया सोमाइन व्लॉग्स नाम का, ठीक है। सोमाइन, हमने ये एक चैनल क्रिएट करा, क्रिएट अ चैनल, ठीक है। दिस चैनल डज नॉट exist, ठीक है। स्विच अकाउंट, ठीक है। सोमाइन व्लॉग्स, सोमाइन ऑफिस, दो दो चैनल आ चुके हैं। इसको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सोमाइन ऑफिस @gmail.com के अंदर अब हमारे पास दो चैनल है। एक तो ये मेन चैनल है, उसके बाद ये जो सोमाइन व्लॉग्स है ये एक ब्रांड अकाउंट है। इसको हम कैसे देखेंगे, सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग्स पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पर फिर से सेटिंग चेंज हो गई, यहाँ पर चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे क्रिएट अनदर चैनल का ऑप्शन की जगह ऐड और मैनेज योर चैनल्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया चैनल मैनेजर्स, ऐड और रिमूव मैनेजर्स, ठीक है। ऐड और मैनेज योर चैनल पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे सारे चैनल्स आ गए। ये मेन अकाउंट था, ये हमारा डोमाइन व्लॉग्स है। अब चाहूँ तो मैं इस वाले पोर्शन को डिलीट कर सकता हूँ, इस वाले चैनल को डिलीट कर सकता हूँ। एडवांस सेटिंग्स में जाके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ और सेट कर सकता हूँ कि मेन चैनल कौन रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए सोमाइन ऑफिस वाला, अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा उस ब्रांड अकाउंट में, मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट, इस पे मैंने करा क्लिक। क्लिक करने के बाद अब ये वापस से वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद हम यस, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है
चूज एन अकाउंट टू मूव दिस चैनल टू सो माइंड व्लॉग्स, ठीक है। ऑलरेडी हैज अ यूट्यूब चैनल, मैं चाहता हूँ इससे रिप्लेस हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, दिस द फॉलोइंग विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस चैनल इंक्लूडिंग इट्स वीडियो, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, जितने भी कंटेंट है पूरी चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो देखिए जो भी चीजें डिलीट होंगी यहाँ पर लिख के आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो करंट अकाउंट होगा उसका सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और जिससे रिप्लेस कर रहे होंगे उसका सारा चीजें इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डिलीट चैनल पे क्लिक करा और इस वाले को उस पे मूव करा दूंगा। योर चैनल यूट्यूब चैनल हैज बीन सक्सेसफुली मूव, ठीक है। अब स्विच अकाउंट करते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यूट्यूब। हम्म तो यूट्यूब पर आते ही स्विच अकाउंट करते हैं। स्विच अकाउंट करने के बाद एक सेकंड, कहाँ गया? यहाँ पर आप देखिए मैनेज योर गूगल अकाउंट में, जब यहाँ पे हम साइट में क्लिक करते हैं या फिर इधर से आते हैं, तो यहाँ पर देखिए सो माइंड ऑफिस हमने लॉगिन करके रखा है, ठीक है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे एक बार आ जाते हैं। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आने के बाद जब चेक करते हैं तो देखिए ब्रांड अकाउंट्स लिख के आ रहे हैं, ठीक है। खबर विद्यार्थी ब्रांड अकाउंट है, सो माइंड मीडिया ब्रांड अकाउंट है, ऑल ब्रांड अकाउंट्स पे क्लिक कर देते हैं। और जब उस पर्टिकुलर, जैसे अभी हमने सोमाइन मीडिया को क्लिक कर रखा है तो उसके ब्रांड अकाउंट्स आ रहे हैं, जैसे सोमाइन ऑफिस को क्लिक करेंगे तो उसके ब्रांड अकाउंट्स यहाँ पे देखिए सोमाइन व्लॉग्स लिख के आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं यूट्यूब पे ओपन कर लेता हूँ। सोमाइन ऑफिस वाला गायब हो चुका है, उसका कोई चैनल वगैरह कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है। उसका हमने शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जैसा इसका आ रहा था सोमाइन मीडिया @gmail.com का नो चैनल, और उसके बाद ब्रांड अकाउंट्स आ रहे थे। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ये जो ब्रांड अकाउंट हमने सोमाइन व्लॉग्स नाम का बनाया था पूरा डिलीट हो चुका है, और यहाँ पर हमने सोमाइन ऑफिस नाम का चैनल बनाया था पूरा इस पे शिफ्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हो, मतलब यूजर नेम नेम सब शिफ्ट हो चुका है। और इसका अगर कंटेंट वगैरह होता तो वो भी इस पे शिफ्ट हो जाता, और इसका पूरा डिलीट हो चुका होता इसकी सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है जो कि मैंने आपको बताया था, आई थिंक कि नेम एंड यूजर नेम चेंज नहीं होता, ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आई थिंक पहले नहीं होता था या होता था, मुझे उतना याद नहीं, बहुत पहले किया था। तो ये चीज पूरा शिफ्ट हो गया। इसी तरह से हमने इन चैनल्स को भी करा है कि पूरा हमने शिफ्ट करें। अब इसका फायदा क्या होता है, हम इसको करते क्यों है? इसको हम इसलिए करते हैं ताकि कभी भी हमें इसको किसी और ईमेल पे शिफ्ट करना हो। मतलब आज हमारे पास somainoffice@gmail.com हम यूज कर रहे हैं, कल को हम ये ईमेल नहीं यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई और हमारा बिजनेस का मेल है या फिर कोई पर्सनल मेल है उस पे ये शिफ्ट हो जाए और उस पे ये सारी चीजें चल रही हों। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रांड अकाउंट को क्लिक करेंगे। ब्रांड अकाउंट को क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चैनल मैनेजर्स लिखा हुआ है। किसी को एक्सेस देना हो तो वो हम यूट्यूब स्टूडियो पे जाके करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर इस वाले पे एक्सेस मिल रखा है। और अगर किसी को पूरा चैनल बेच रहे हो या फिर किसी और ईमेल पे शिफ्ट करना है तो फिर हम यहाँ पे ऐड और रिमूव मैनेजर्स करते हैं, या फिर किसी से खरीद रहे होते हैं तो वो भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। उनको पहले ब्रांड अकाउंट में शिफ्ट कर रहे होते हैं और ब्रांड अकाउंट से ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैनेज परमिशंस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ब्रांड अकाउंट का अभी भी नेम सोमाइन व्लॉग्स ही आ रहा है ना। तो मैनेज परमिशन को मैंने क्लिक करा। मैनेज परमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा, इसको वेरिफिकेशन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने हर जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाई हुई है ताकि किसी को आईडी पासवर्ड भी मिल जाए तो ओपन ना कर पाए, क्योंकि ये वीडियोस पहले तो अनलिस्टेड रहेगी, बाद में पब्लिक भी हो जाती है कभी कभी, मतलब करना पड़ता है, बहुत टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैनेज परमिशंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक प्लस का आ रहा है ऑप्शन, इस पे क्या पॉपअप हुआ, इनवाइट न्यू यूजर्स का। सपोज मुझे ये वाला चैनल आपको सेल करना है या फिर एज ए गिफ्ट देना है मुझे, तो मैंने इस पे क्लिक करा और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डाला और यहाँ पर एज ए ओनर या मैनेजर
सेट कर दिया मैंने एज ए ओनर, क्योंकि आपको गिफ्ट कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ, एज ए ओनर बनाऊंगा। यहाँ पर आपका ईमेल डाला, इनवाइट करूंगा, आप वहां से एक्सेप्ट करोगे, आपकी ईमेल के अंडर में ये वाला आ जाएगा, ये चैनल आ चुका होगा। अब उसके बाद क्या होगा, अभी तो ये मैं एज अ प्राइमरी ओनर रहूंगा, ठीक है। उसके 12 दिन के बाद आप प्राइमरी ओनर खुद भी बन सकते हो। तो आप 12 दिन के बाद खुद प्राइमरी ओनर बन जाओगे, एंड प्राइमरी ओनर बनने के बाद आप मुझे हटा सकते हो, आप मुझे हटा दोगे, फुल्ली ओनर आप हो जाओगे 12 दिन के बीच में। उस पीरियड के टाइम में आप और मैं एक पार्शियल ओनर की तरह बिहेव कर रहे होंगे, पार्शियल ओनर की तरह एक्ट कर रहे होंगे। इसमें आप भी जो चीजें कर पा रहे होंगे, सेम चीजें मैं भी कर पा रहा हूँ। और आपको वो चीजें कहाँ शो हो रही होंगी, आपके उस ईमेल के अंडर में शो हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे स्विच अकाउंट करेंगे तो यहीं पर ऐसे शो हो रहा होगा। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी? बट जी बताइए। इसकी जो किया था तो बाय नेम ही गया था पूरा, है ना? आई एम सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नाउ क्लियर, हेलो। हाँ हाँ, अभी क्लियर है। जैसे कि आपने सो माइन ऑफिस कर कर शिफ्ट किया हम्म व्लॉग से, हम्म है ना? तो हम्म वो पूरा का शिफ्ट होकर उधर चला गया, नेम भी एज इट इज उस पे गया, हम्म, है ना? हाँ समझ रहे हैं ना आपने क्या हाँ पूछा? हाँ, मतलब आप, अच्छा ये आप पूछ रहे हो, मुझे हाँ, लगा आप बता रहे हो कि मतलब पूरा शिफ्ट हो गया। नहीं, क्योंकि वो पूरा शिफ्ट गया, नेम हाँ भी गया ना उसका। हाँ 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 हाँ, देखिए नेम गया, यूजर नेम गया, पूरा सब्सक्राइबर जाएगा उसका। अगर सपोज इसके एक सब्सक्राइबर होते, वो एक सब्सक्राइबर इधर आ जाता, इसका जो भी कंटेंट होता वो पूरा कंटेंट इधर आ जाता, इवन इसका डीपी वगैरह सारी चीजें इधर आ जाती। मतलब A to Z वो उठ के यहाँ से यहाँ चला आया था। मतलब इसकी इंटिटी पूरी खत्म हो जाती है। जैसे सपोज सोमाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, कल को मैं खबर विद्यार्थी को उठा के इसमें डालना चाहूँ। वन मिनट। हेलो। हाँ, हाँ, ये कह रहा हूँ। शिफ्ट होके गया राइट ना ऑडिट। एग्जैक्टली exactly. आप एक बार करके देखिएगा। आप क्या करिएगा, पहले एक चैनल, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएट करने के लिए मेन चैनल क्रिएट करो, आप उस पर डीपी लगाओ, यूजर नेम सेट करो, नेम ऐड करो, एंड एक सब्सक्राइब दूसरे चैनल से अपने सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उस चैनल को, उसका लिंक लेके प्रॉपर, क्योंकि सर्च में तो आएगा नहीं, तो उसका लिंक लेके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड देन उसको, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे ब्रांड अकाउंट पे शिफ्ट करते हैं, व्यू एडवांस सेटिंग्स वगैरह पे जाके, ये वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, आप वीडियो में जाके स्टेप बाय स्टेप देखना। उसको जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो आप एक बार चेक करना कि क्या क्या उसमें शिफ्ट हो रहा है। पूरा जब शिफ्ट हो जाएगा, देन मैनेज परमिशंस वगैरह का ऑप्शन आपके पास आने लगेगा, और ये पुराना वाला जो चैनल होगा, जो मेन चैनल होगा, वो नो चैनल बन जाएगा। अब इसके बाद, अब ये जैसे ब्रांड अकाउंट, दो ब्रांड अकाउंट है, एक ब्रांड अकाउंट से दूसरे ब्रांड अकाउंट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, और वहां पर एक चैनल हमारे सामने डिलीट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो चैनल होगा, जैसे खबरें विद्यार्थी को मैंने उठा के यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से जो ये एक चैनल था वो पूरा साफ हो जाएगा, और यहाँ पर जो सोमाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था वो भी डिलीट हो जाएगा। बट क्या होगा कि इसका पूरा कंटेंट, इसका पूरा सब्सक्राइबर सब यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले इसमें आ जाएगा, एंटिटी में आ जाएगा वो। बस है इतना। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आप एक बार अपना नाउ इंटरनेट ऑडिबल, कनेक्टिविटी देख लीजिए। नाउ ऑडिबल। हम्म। हेलो। हाँ, यू आर ऑडिबल। मैं ये बोल रही, शिफ्टिंग तक क्लियर है, बट जैसे जो अभी आपका कर्सर है ना, आपने ये खबरें विद्यार्थी करके जो शिफ्ट किया हम्म सोमाइन पर, राइट? 1 मिनट के लिए। तो हम्म सोमाइन अकेडमी जो है, जो कंटेंट है उसके जो सब्सक्राइबर एज इट इज रहेंगे, एड ऑन होकर आएंगे, या उसके रिमूव रिप्लेस जैसा है क्या? रिप्लेस होगा पूरा, इसका ये वाला वैनिश हो जाएगा, खत्म। 335 सब्सक्राइबर ओके। वैनिश, इसका यूजर नेम हैंडल वैनिश, नेम वैनिश, कंटेंट वैनिश। जैसे ही वहां पे 4 पॉइंट्स लिख के आ रहे थे ना, डिलीट का, उस पर टिक करने के लिए मैंने आपको दिखाया था कि देखिए ये डिलीट हो जाएगा, है ना। जैसे ही उस पर एग्री करेंगे, इसका चैनल पूरा डिलीट, और ये वाला पूरा शब्द यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या मेल आईडी? आई एम सॉरी, आपकी वॉइस अगेन क्रैक हो रही है। आप चाहो तो ठीक। टेक्स्ट मेल टेक्स्ट कर लो।
है, मैं बोलती हूँ ना, टेक्स्ट में बहुत टाइम लग जाएगा। मेल आईडी पे शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली, हाँ। मेल आईडी पे तो नहीं शिफ्ट हेलो। कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, एक ही मेल के अंदर हम मेन से ब्रांड पे शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब ये मेन था, मेन से ब्रांड पे आ गया। अब ब्रांड पे आने के बाद अब हम किसी को किसी और मेल पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खबरें विद्यार्थी यहाँ पर भी है। अब मैं किसी दूसरे पे ईमेल पे खोलता हूँ, वहां पर भी होगा, क्योंकि मैंने दो दो जगह इसको एक्सेस दे रखा है। ये देखिए, सपोज मेरे फोन में खबरें विद्यार्थी का मेल है और मेरे लैपटॉप पे सो माइंड मीडिया का मेल है। मैं चाहता हूँ दोनों पे वो चैनल हो। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है वो चैनल। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये पॉसिबल कैसे, दो दो ईमेल पर सेम चैनल कैसे आ रहा है? ये पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने उसको ब्रांड अकाउंट बना रखा है, और वो जो मैनेज परमिशंस का ऑप्शन लास्ट में गूगल अकाउंट से जाके दिखाया था मैंने आपको, ब्रांड अकाउंट का यूसेज परमिशन का, वो वहीं से हो रहा होता है। वहीं पे हम ओनर ऐड कर रहे होते मल्टीपल ईमेल्स को अपने। तो मैंने मल्टीपल ईमेल्स को ऐड ऑन इसलिए किया है क्योंकि मैं, मेरे फोन में दूसरा ईमेल लॉगिन होता है, लैपटॉप में दूसरा ईमेल लॉगिन होता है। तो मैं दूसरे दूसरे मेल से यूज कर पाता हूँ। या फिर मैं सपोज ये टैब यूज कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा इसमें मान लो वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर चाहिए। और या फिर स्पेसिफिकली मैं खबर विद्यार्थी पे काम कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे खबर विद्यार्थी का एक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसलिए मल्टीपल जगह पर मुझे यूज करने की जरूरत होती है, तो मैंने मल्टीपल जगह पे एक्सेस दे रखा है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? ब्रांड अकाउंट से पॉसिबल हो। अक्सर ये लोग इन्फ्लुएंसर्स वगैरह यूज करते हैं, जो फिर यूट्यूबर्स होते हैं ना, बड़े यूट्यूबर्स, वो सारे इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं इजी यूज के लिए। एंड कल को उन्हें सेल वगैरह करना होता है, चैनल डेड हो जाता है, या फिर परचेज भी करते हैं अक्सर। वो 50,000 1 लाख का सब्सक्राइबर वाला चैनल परचेज करा एंड स्टार्ट कर दिया। तो ये हम्म। जो शिफ्टिंग करते हैं, मतलब ये जो आई एम सॉरी, कैन यू जैसे रिपीट? ये जो आपने शिफ्टिंग किया ना, तो नॉर्मल अकाउंट से ब्रांड अकाउंट में शिफ्टिंग किया आपने, हाँ, पहले ब्रांड अकाउंट पे डाला मैंने, फिर ब्रांड अकाउंट से हमने वो किया। है ना? हाँ, अच्छा। तो ब्रांड अकाउंट में जो है हमने शिफ्टिंग किया, इसीलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग जी करते क्यों, मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ, वही मैं एक बार स्टेप रिपीट करता हूँ। पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जी कि चैनल क्रिएट करना होता है। चैनल क्रिएट करने के बाद हमारा जी सेकंड स्टेप होता है कि हम सेटिंग्स में जाते हैं। मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे गया। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम क्या करते हैं? हाँ। हाँ, एक और हेलो। चैनल। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ वो ये ओवरव्यू के पूछ रही लिए। हैं हेलो। कि हम, हाँ, एक जस्ट वो ये पूछ रही हैं एम आई शायद ऑडिबल? हेलो। कि, एक एक करके पूछते हैं। हाँ, मैं जैनब, बताऊँ? जैनब आप बताइए। हाँ। हाँ, वो शायद ये पूछना चाह रही हैं कि हम शिफ्टिंग करते ही क्यों हैं हाँ, इधर से उधर। ठीक है, आपका डाउट हो गया। अभी आपका डाउट क्लियर करते हैं। हाँ, पूजा मैम आप बताइए, हेलो। आपका क्या डाउट है? जी। हेलो। जी। हेलो। जी मैम बताइए। आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। एम आई ऑडिबल? जैनब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज़ प्रॉपर। उनका नेटवर्क इशू है। एम आई हाँ। ऑडिबल? हाँ, आप ऑडिबल तो हो, आपका नेटवर्क का इशू है मैम। प्लीज आप अपना नेटवर्क का इशू देख लीजिए एक बार, है ना, क्योंकि जैनब को तो क्लियर है। एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। यू आर ऑडिबल मैम। हेलो। मैं एक बार चैट पे लिख देता हूँ। चैट का ऑप्शन कहाँ गया इसका? मोर ऑप्शंस। हेलो। यू आर ऑडिबल मैम। कैन यू प्लीज आस्क? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। ठीक है, हम लोग, जैनब आपका क्या डाउट था? तो हम मेरे करते को लग क्यों रहा हैं, है वो है ये ना? है कि, हाँ हाँ, शिफ्ट है क्यों ना? करते हैं। देखो, शिफ्ट जी। इसलिए करते हैं
क्योंकि हमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहला जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे को 2 लाख सब्सक्राइबर वाला भी मैनेज करना है, बट मल्टीपल जगह से मैनेज करना हुँ, है ना। मैंने बताया ना कि हुँ, मेरे कुछ रीजंस हैं कि मैं अपना एक चैनल, मतलब एक ईमेल में फोन पे लॉगिन कर पा रहा हूँ, बट मैं लैपटॉप पे करना ही नहीं हुँ, चाहता, है ना। तो मुझे चाहिए कि मैं दो दो ईमेल से हुँ, मैनेज करूँ, है ना। तो वो चीज कैसे पॉसिबल होगी जी, कि मैं दोनों ईमेल से मैनेज कर पाऊँ? वो ऐसे ही पॉसिबल हो पाएगा ब्रांड अकाउंट से, राइट। ये चीज क्लियर है। हुँ, हाँ, ये हुँ, एक हुँ, रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन ये हो गया कि जो हुँ, क्रिएटर्स होते हैं बड़े बड़े, वो उनका क्या होता है कि 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर बना के वो चैनल बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। उनके 10 चैनल है, 20 चैनल है, ठीक है, किसी पे 10,000 है, किसी पे 20। ये जो क्रिएटर है ना, इनके मल्टीपल चैनल है, किसी पे हुँ, 12,000 है, किसी पे 50,000 है, किसी पे 60,000 है। तो अब ये इतने सारे चैनल्स का करेंगे क्या? रख के कोई फायदा नहीं है, और मल्टीपल पे क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं, कि फोकस शिफ्ट हो जाएगा तो एक भी नहीं चलेगा। तो ये करते क्या है कि एक दो तीन चार जितनी भी हैं सबको बेच देते हैं चैनल को। और वो बेचते कैसे हैं? ब्रांड अकाउंट पे जाके बेच देते हैं। या फिर मेरे जैसा क्रिएटर जब होता है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे व्लॉग वगैरह चैनल स्टार्ट करना है, ठीक है, मैं तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूंगा, 10-20 हजार सब्सक्राइबर वाला या फॉलोअर वाला चैनल खरीद लूंगा, और खरीद के वहां से स्टार्ट करूंगा। मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं 10,000 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे स्टैब्लिश चाहिए एक, है ना। और मुझे पता है कि मैं, क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटर मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है कि मैं डेड चैनल को चला दूंगा, ठीक है। और मेरा पीबीएन वगैरह है उसको भी चला दूंगा प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क से, है ना। जो चीजें मैंने आपको शेयर करी, पीबीएन के हेल्प से हम एक डेड चैनल भी चला सकते हैं, जी, है ना। तो ये हुँ, 2-3 रीजंस होते हैं जिसके लिए हम ब्रांड अकाउंट पे शिफ्ट करते हैं। और कल को हम एक ही ईमेल के अंदर, एक लास्ट रीजन है कि आप एक ही ईमेल के अंदर अपने 4-5 चैनल्स भी चला सकते हो। नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, बिना ब्रांड अकाउंट के हम एक ही चैनल बना सकते हैं, बट ब्रांड अकाउंट बनाते हैं तो एक ही ईमेल में हम 10 चैनल चला सकते हैं। अपने 10 चैनल को मैं चाहता हूँ एक ही ईमेल से चलाना। जैसे फैन पेजेस जो होते हैं Now अक्सर। audible? यस, यू आर ऑडिबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Okay. हाँ। Okay, okay. Sorry for it. एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, मैं समझ रही हूँ आपकी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप का। हम्म। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम शिफ्ट क्यों करते हैं बस। हाँ, अभी शिफ्टिंग मैं का मुझे समझ आया सारा प्रोसेस। एग्जैक्टली हमने वही एक्सप्लेन किया, जैनब ने भी वही पूछा कि शिफ्ट क्यों करते हैं, सेम डाउट है उसका भी, हाँ, है ना। तो अभी मैंने वही ओके। एक्सप्लेन किया। पहला तो ये हो जाता है कि हम, जैसे मेरा जैसा जो क्रिएटर है वो मल्टीपल ईमेल्स यूज करता है। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरे कितने ईमेल्स हैं, है ना, कितने पेजेस हैं। तो इतने पेजेस में मैं क्या करता हूँ, कुछ ईमेल्स मेरे फोन में होते हैं, कुछ लैपटॉप में होते हैं, ना। अब सबको फोन में या सबको मैक में तो नहीं कर सकता, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेस दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको खबरें विद्यार्थी का दिखाया कि मेरे पास इस वाले ईमेल से भी एक्सेस है और उस वाले ईमेल से भी एक्सेस है। एक तो इजी एक्सेस हो गया। सेकंड सेकंड क्या आता है कि हमारा, मैं इसको नोट भी कर देता हूँ, इजी एक्सेस, ठीक है। सेकंड वाला क्या है कि एक ही ईमेल के अंदर मुझे 2-3 चैनल चलाना है। जैसे मैं सो माइंड मीडिया का भी चैनल चला रहा हूँ, खबरें विद्यार्थी भी चला रहा हूँ, और भी चला रहा हूँ। नॉर्मल चैनल अगर होता, एक ही, हम ब्रांड अकाउंट नहीं बना रहे होते तो क्या होता, एक ही चैनल बनता। ब्रांड अकाउंट बना रहे तो हम 10 चैनल बना पा रहे हैं, है ना। तो मल्टीपल चैनल्स को यूज करने के लिए अक्सर क्या होता है, जो फैन पेजेस बनते हैं वो एक ही ईमेल के अंदर 10 चैनल बना लेते हैं वो लोग, है ना। उनके लिए अब जैसे राज शमान न्यूज के 100 पेजेस हैं, 100 शॉर्ट वीडियोस के चैनल बने हुए हैं। अब क्या 100 ईमेल कोई बनाएगा? नहीं बनाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 ईमेल बनाएगा, और हर एक 10 ईमेल में, मतलब हर एक ईमेल में 10-10 चैनल बनाएगा, तो उसके 100 हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे? ब्रांड अकाउंट से ही होगा, है ना। तो मल्टीपल चैनल्स हो हम गए। और सेकंड हमारा इजी एक्सेस हो गया। थर्ड हमारा हो गया सेल या परचेज के लिए। जैसे अब राज समानी के 100 चैनल हो गए, कल को डेड भी होंगे, बट उसके सब्सक्राइबर, व्यूज, मोनेटाइजेशन सब कुछ हो रखा होगा। तो अब जब बंदा छोड़ के जा रहा होगा या फिर बोर हो चुका होगा, तो क्या करेगा, अपने जो बाकी के 90 हैं, 50 है, 60 है, उसको सेल कर देगा। जैसे ये क्रिएटर है, इनके 10 चैनल्स हैं, 10 चैनल्स थे पहले, आई एम सो सॉरी, पहले जैसे अभी इनके 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, एक पे 1 मिलियन हो गए, ठीक है। तो अब ये 1 मिलियन वाले को और 2 लाख वाले को संभालते हैं, बाकी वालों को उन्होंने क्या कर दिया, किसी को दे दिया, सेल कर दिया। क्योंकि उसको रख के भी क्या करना है, कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा बेच दो उसे। तो उन्होंने बेच दिए वो चैनल। अब वो बेचेंगे कैसे, सेल कैसे करेंगे? वो ब्रांड अकाउंट करके, जैसे मैंने आपको यूसेज परमिशन पे जाके दिखाया था। और मेरे जैसा वेल स्टैब्लिश्ड अगर कोई एकेडमी बना रहा होगा, तो हम क्या करेंगे,
एक कोई 10-12 हजार 20 हजार सब्सक्राइबर वाला चैनल हम खरीद लेते हैं, सेल परचेज। तो ये 3 मेन रीजंस होते हैं ब्रांड अकाउंट को बनाने के लिए। और कभी कभी होता है एक चौथा आ जाता है, पर्सनल इश्यूज होते हैं, पर्सनल रीजंस होते हैं। जैसे मुझे ये ईमेल अब नहीं यूज करनी है, ये ईमेल में कुछ गड़बड़ी हो गई है, यूजर नेम में या नेम में कुछ तो भी गड़बड़ है, अब मुझे ये यूज नहीं करना है क्योंकि ये पब्लिक ईमेल हो चुका है ना। सो माइंड मीडिया पब्लिक ईमेल हो चुका है, तो पब्लिक वाले को मैं अपना उसमें मेन चैनल नहीं डालना चाहता, मैं एक प्राइवेट ईमेल चाहता हूँ जिसपे ये चैनल्स हों, ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए, हैकिंग का कोई चांस ही ना बने। तो मुझे ब्रांड अकाउंट की एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, ब्रांड अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3-4 रीजन है मेनली ब्रांड अकाउंट को बनाने के लिए। नाउ मतलब ये होता है कि अगर हम जो चैनल अपना नहीं चलाना चाहते ना, उसका डेटा हम अपने ट्रांसफर कर लेते हैं, ये चीज। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है। जैसे अब मान लो, हाँ पहला तो एक पार्शली करेक्ट है, जैसे मुझे ये वाला यूज नहीं करना है तो हम इस ब्रांड अकाउंट से इस ब्रांड अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, करेक्ट। ठीक है। सेकंड मुझे ज्यादा ब्रांड में सॉरी है ना, मेरी हमारे आपकी पास ज्यादा कस्टमाइजेशन रहेगा ब्रांड अकाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुझे सोमाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का यूज नहीं करना है, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा, इसमें ब्रांड अकाउंट को मूव कर दूंगा, मूव ब्रांड अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है पहला। सेकेंडली ठीक है। हम जो मेन रीजन वो है, जो मेन रीजन ये है कि मुझे ये ईमेल ही यूज नहीं करनी है। somainmedia@gmail.com सबके पास है। अब आपको क्या चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्रैक करो और पासवर्ड क्रैक करो, ठीक है, और आपको ये चैनल का एक्सेस मिल जाएगा। मेरा चैनल उड़ गया, ठीक है, जो हैकिंग वगैरह होता है ना अक्सर चैनल्स की, कि ये चैनल हैक हो गया, ये बड़ा चैनल यूट्यूबर का हैक हो गया, ऐसे ही होता है, वो कहीं ना कहीं लाइव में उनका दिख जाता है ईमेल वगैरह और हैक हो जाता है ना। तो अब मुझे चाहिए कि मैं ये वाला यूज ही नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये वाला ईमेल यूज करूँ। ये सपोज एग्जांपल के तौर पर ये मेरा प्राइवेट ईमेल है, किसी के पास नहीं, कहीं इवन मैंने कहीं मेंशन ही नहीं करा है। तो मुझे चाहिए कि मैं अपना जो बढ़िया सा चैनल है जो मेरा, इसको मैं इस वाले ईमेल में शिफ्ट कर दूं। तो वो कैसे होगा, ब्रांड अकाउंट से होगा, है ना। मेन रीजन ये हुआ पहले तो कि मैं शिफ्ट कर दिया प्राइवेट में। सेकंड, सेल परचेस। थर्ड, इजी एक्सेस के लिए, मतलब मल्टीपल ईमेल से यूज करने के लिए। मुझे सोमाइन नेटवर्क से भी यूज करना है, सोमाइन मीडिया से भी यूज करना है, और मैं चाहता हूँ कि ऑफिस वाले डेस्कटॉप पर भी, क्योंकि ऑफिस वाले डेस्कटॉप पे मान लो सिर्फ एक ये वाला ईमेल लॉगिन है, सपोज एग्जांपल के तौर पर हमारे पास मल्टीपल ईमेल्स हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मैनेजर है वो खबरेदारी को एक्सेस कर पाए सोमाइन ऑफिस से, है ना। तो मैंने उसको ये वाला एक्सेस दे दूंगा सोमाइन ऑफिस से, और मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ मैं खबरेदारी से एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये होता है, अक्सर इन्फ्लुएंसर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, जो बड़े क्रिएटर्स वगैरह होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। और जो जिन्हें पता होती है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है, कल को आप यही सोच के तो यूट्यूब पर आओगे ना कि मेरे कल को मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो बेनिफिशियल तब रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही उसको ब्रांड अकाउंट पे बना के रखो, है ना। कल को आप जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आपको वो डर रहेगा, थोड़ा सा कहीं तो भी रहेगा रिस्क कि कहीं डिलीट तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर उड़ तो नहीं जाएंगे, है ना। तो उस टाइम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग इनिशियली ये सारी चीजें ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करके ही चलते हैं। आई होप अभी सारी चीजें क्लियर होंगी। वॉइस क्रैक हो रही है जैनब, हाँ हेलो, बताइए। सेल्फ ऑडिबल। दिस साइड। हेलो, हाँ, ऑडिबल। यस यू आर ऑडिबल। जैसे जैसे हम सेल करते हैं हमारे अकाउंट को, तो जिसको सेल हुआ है, सेल होने के बाद फिर जैसे सारी जो सब्सक्राइबर था, कंटेंट था, उसको चला गया, राइट। अब वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करेगा एग्जैक्टली, चैनल को ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ओके, मेरे मतलब पास कुछ भी मॉडिफाई, उसको बस थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि बना बनाया नेटवर्क मिल जाएगा, और फिर वो अपने जो भी उसका प्रोडक्ट होगा वैसे वो उसको यूज एग्जैक्टली करेगा। या तो आप खुद को सेल कर लो, मतलब मैंने बताया कि एक ईमेल से दूसरे ईमेल शिफ्ट करना ही होता है ना। जब वो दोनों ईमेल आप खुद ओन करते हो तो खुद को सेल कर रहे हो, या फिर अगर कोई और ईमेल को ओन करता है तो वो आप उसको सेल कर रहे हो। तो उस ड्यूरेशन में कंप्लीट वो प्राइमरी, प्राइस लेके, हाँ प्राइमरी ओनर अगर बनाना है तो वो 12 दिन का टाइम लगता है, गूगल का टाइम लगता है कि पहले तो ओनर बना दोगे, ओनर बनाने के बाद वो सारे मॉडिफिकेशन वगैरह चेंजेस कर पाएगा और आप भी
एक्सेस ले पाओगे, ठीक है, आपके पास भी एक्सेस होगा, उसके पास भी एक्सेस होगा। वो सारी चीजें कहाँ पे होंगी, यूसेज परमिशन पे होगी। एंड कंप्लीटली वो आपको रिमूव कब करेगा, जब 12 दिन पूरे हो जाएंगे, वो आप प्राइमरी ओनर हो जाएगा, आपको ओनर पोजीशन से हटाएगा, तो आपके ईमेल से एक्सेस चला जाएगा, उसके ईमेल पर एक्सेस रह जाएगा, तो कंप्लीट ओनर वो हो जाएगा 12 दिन में। फिर वो यूटिलाइज करेगा उसके अकॉर्डिंग ना उस बिल्कुल, चैनल को, पूरा हमारा चैनल, उस पर हाँ, राइट्स खत्म हो जाएंगे। सारे राइट्स खत्म, सारे, समझी अभी मैं। हाँ। और जब बड़े चैनल्स होते हैं तो एग्रीमेंट होता है कि नाउ वी आर सेलिंग दिस चैनल विद दिस टर्म्स, विद दिस हाँ प्राइस, एंड वो सारी चीजें, टर्म्स लिखे जाते हैं कि वीडियोस ऐसे रहेंगे, डिलीट होंगे, जो भी चीजें होते हैं वो डिपेंड करता है क्रिएटर टू क्रिएटर कि वो अपने क्या टर्म्स ऐड करते हैं उसमें, है ना। तो आई थिंक आज की हाँ क्लास हाँ यहीं तक थी, और इसको यहीं पर एंड करते हैं। सारे क्वेरीज आई थिंक सारे सॉल्व हो चुके हैं, और स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9:23 एंड हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे सामने आके बैठ चुका है, वो भी वेट कर रहा है। एंड ये रिकॉर्डिंग भी मैं ऑफ कर देता हूँ और आपको यूट्यूब पर अपलोड करके अनलिस्ट करके आपको शेयर कर देता हूँ। ये वीडियो आपको कहीं शेयर नहीं करनी है जब तक कि हम इसको पब्लिक ना कर दें, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए रहेगा ये वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। Yeah, thank you. Task from your side. थैंक यू। कोई टास्क है? हेलो 1 मिनट। हाँ, टास्क यही है आपका, आप ये ब्रांड अकाउंट वगैरह क्रिएट करिए और अपने एक ईमेल से दूसरे ईमेल को एक्सेस दीजिए, ओनर बनाइए और एक चैनल क्रिएट करिए। यही है आपका टास्क आज का। कल हम लोग इसी को डिटेल में देख रहे होंगे कि यूट्यूब स्टूडियो में कौन सी सेटिंग्स करनी होती है, सर्च में कैसे आ रहा होता है, यूट्यूब चैनल का एसईओ कैसे करना होता है, ये सारी चीजें हम लोग कल करेंगे। ओके ठीक है, चलेगा। थैंक यू। ओके, लेट्स लीव। ओके, थैंक यू सो मच।